श्याम बाबा के कीर्तन में जब मुझे बुलाते थे तो 500 रुपये थे। अच्छा। और माता रानी के जब कीर्तन में बुलाते तो मुझे 1100 रुपये थे। जब मुझे श्याम बाबा के कीर्तन बुलाते थे तो मुझे तो शाम को 4 बजे बुलाते थे, रात के 2 बजे शुरू करते थे। और जब माता रानी के कीर्तन में बुलाते थे तो मुझे एक टाइम पर्टिकुलर टाइम होता था हमारा कि भाई हमें 11 बजे जाना है, 12 बजे जाना है। हम कहाँ बतासे खाने वाले लोग, हमारी कहाँ वो स्थिति होती थी कि हम कभी 56 भोग खरीद के खा पाएंगे। तो वो 56 भोग का जो डब्बा मिलता था ना, वो एक मेन लालच था बाबा के यहाँ जाने का। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप उद्गल। हमेशा की तरह आपके बीच में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं और आज हमारे मेहमान का नाम है शीतल पांडे, जिन्होंने आपको बहुत भजनों से रोमांचित किया है। और आज जब भी खाटू श्याम के भजन हो और भी कैसे भी तरह के भजन हो जो आपके दिल को छू जाते हैं, तो आप देखेंगे YouTube में शीतल पांडे जी के भजन आज मिलियंस में वायरल हो रहे हैं, जो कि आप तक पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करना चाहूंगा। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे मेहमानों के साथ आपका। और शीतल जी, आपका सबसे पहले एक सवाल है कि क्या वो जर्नी थी आपकी इस भजन कीर्तन की इंडस्ट्री में, आज जो इतना बड़ा नाम है आपका, तो क्या वो मोड़ था, क्या वो जगह थी, कैसे आपका भजन की इंडस्ट्री में आना? नमस्कार संदीप भाई, पहले तो आपके और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा प्रणाम। जय श्री श्याम आप सबको, जय श्री श्याम। आपकी पूरी टीम को जय श्री श्याम। धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और अभी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जर्नी तो शुरू जो हुई है वो तो बस जैसे सबकी होती है, शौक होता है लोगों का, कब प्रोफेशन बदल जाता है, मैं बदल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरा भी ऐसे ही हुआ। मेरे भी पिताजी संगीत के बड़े शौकीन थे और संगीत से बड़ा प्यार करते थे। डिवोशनल म्यूजिक हमेशा घर में बजा करता था। शीतल भैया, यहाँ पर अगर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि बचपन से ही आपको इस संगीत की दुनिया में आने का आपका सपना रहा था? क्या आप कुछ और भी आपका सपना था इस अपनी लाइफ में बनने के लिए? नहीं, संगीत तो देखो पिताजी पसंद करते थे, घर में हमेशा वही सुनने को मिलता था, तो सोच तो थी। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो ज़्यादातर बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो चाहते हैं IAS बने, IPS बने। तो मेरा भी ऐसे ही था मन कि मैं भी कुछ इस तरह के क्षेत्र में जाऊँ, इस तरह का कुछ पढ़ूँ। लेकिन समय और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती चली गई कि फिर पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट गया और संगीत में लग गया। अच्छा, संगीत में लग गया तो फिर इसी दिशा को पकड़ लिया, आज आपके बीच में बैठा। अच्छा शीतल भैया, सवाल मेरा ये भी है कि क्या आपकी इस जर्नी में जब आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा, क्या आपकी फैमिली भी चाहती थी कि संगीत की दुनिया में आप अपना एक मुकाम हासिल करें? क्या आपकी फैमिली और भी कुछ चाहती थी आपसे? क्या उनकी और भी कुछ इच्छाएं थी? एक बेटे से इच्छाएं होती है अपनी, तो क्या उनकी इच्छा ये थी या फिर और कुछ ऐसा? मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बी फ्रैंक बोलूँ आपको कि मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं संगीत में आऊँ, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो बहुत ही, जब से टीवी सीरियल्स आ गए, नए नए टैलेंट शो आ गए, तब से लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा डांस करे, उनका बच्चा गाए। लेकिन पहले हमारे, मैं तो ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन तब भी जब मेरे पिताजी के टाइम पे, जब मेरा जो शुरुआती दौर था, मेरा 20-25 साल पहले, उस समय गाने बजाने वालों को ना बड़ी हीन भावना से देखा जाता था। तो मेरे पिताजी कहते थे क्या बनेगा ये नाचने गाने वाला, और ये नाचने गाना नाम खराब करेगा, इसको पढ़ाई लिखाई कराइए, इसको अच्छी सुविधा में कराइए, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, इसकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। ये मेरे पिताजी मुझे चाहते थे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। चलो भैया, जैसे कि आज देखा जाता है कि एक खाटू जी मतलब जो भगवान है जिन्हें मानते हैं श्याम जी, अलग अलग नामों से, हारे का सहारा, लगता दार हमारा। तो मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि खाटू श्याम जगत में आपने जो नाम बनाया है, जो मुकाम बाबा के आशीर्वाद से आपको मिला है, मैं चाहूंगा कि ये जर्नी खाटू श्याम से आपका जो कनेक्शन रहा बाबा से, वो कैसे शुरुआत रही आपसे बाबा? ये बड़ी प्यारी बात है ये। मैं श्याम बाबा के कीर्तन नहीं करता था, मैं माता रानी के चरणों में प्रणाम करता था, मेरी माँ भगवती के जागरण करता था। तो जब नया नया बाबा के भजन गाने शुरू हुए, लोग बाबा के भजन कीर्तन कराने शुरू करे लोगों ने, तो हमारे जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ पे भी शुरू हुए।
तो हमारे एक, मैं चाचा जी बोलता था उनको, वो हमें श्याम बाबा के कीर्तन में भी बुलाते थे और माता रानी के कीर्तन में बुलाते थे। तो श्याम बाबा के कीर्तन में जब मुझे बुलाते थे तो वो 500 रुपये थे। अच्छा। और माता रानी के जब कीर्तन में बुलाते तो मुझे 1100 रुपये थे। जब मुझे श्याम बाबा के कीर्तन बुलाते थे तो मुझे तो शाम को 4 बजे बुला देते थे, रात के 2 बजे छोड़ते थे। और जब माता रानी के कीर्तन में बुलाते थे तो मुझे एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम होता था हमारा कि भाई हमें 11 बजे जाना है, 12 बजे जाना है या 7 बजे जाना है। वो प्रोटेक्ट एकदम प्रोटोकॉल होता था। लेकिन श्याम बाबा के कीर्तन में मैं उसके बाद भी जाता था, उसका एक लालच था। अच्छा। जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसका लालच था 56 भोग। अच्छा, 56 भोग। 56 भोग का ना एक प्रसाद मिलता है हमारे बाबा के यहाँ। अच्छा। तो वो प्रसाद मिलता है 56 भोग का। अब हमें तो, हम कहाँ बतासे खाने वाले लोग, हमारी कहाँ है वो स्थिति होती थी कि हम कभी 56 भोग खरीद के खा पाएंगे। तो वो 56 भोग का जो डब्बा मिलता था ना, वो एक मेन लालच होता था बाबा के यहाँ जाने का। फिर एक कीर्तन हुआ, वहाँ मेरा झगड़ा हो गया श्याम बाबा से। अच्छा, श्याम बाबा से झगड़ा भी हुआ? तो पहली बार जानने का मौका मिल रहा है। देखिए, शीतल जी का झगड़ा हुआ बाबा जी से, और कहाँ कहानी गई वो शीतल जी बताएंगे कि किस तरह से कहानी किस तरह से गया था। वो क्या हुआ कि कवि नगर में कीर्तन था गाजियाबाद में, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मेरे को गिनती के 5 भजन गाने आते थे श्याम बाबा के। नैनन में श्याम समाये को, कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, और वही श्याम बाबा के जो भजन चलते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे बड़े आदरणीय हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, आदरणीय मनोज शर्मा जी, ग्वालियर से हैं वो, पूरा श्याम को जानता हूँ। तो उनका एक कीर्तन था, मेरा भी, मैं उन्हीं के भजन गाता था मोस्टली। तो वो और मैं एक दिन एक जगह साथ हो गए, तो मेरे से पहले वो सारे भजन गा गए जो मैं गाता था। अच्छा। अब वो गा गए तो अब जो ऑर्गेनाइजर था, जो मुझे बुलाया था जिसने, उसने मुझे बड़ी टोन में बोला कि अब क्या गाओगे आप, आपका तो सारा भजन गा गए, अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा गाने को। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं तो श्याम जी गवाएंगे गा लूंगा। तो मैं मंच पे पहुंचा, तो जैसे ही मैंने माइक लेके मैं खड़ा हुआ, तो मेरे को उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग आए, बहुत बुजुर्ग से व्यक्ति, टाटी सी लेके, मेरा बेटा कोई रसिया बसिया आती है क्या? तो मैंने कहा हाँ आती है। तो मैंने रसिया तुम जी की लिखी थी, रसिया कुमार बना और रसिया को, तो मैंने गानी शुरू कर दी, तो उनको नाचने लगे। तो उस इंसान का ईगो हर्ट हो गया जिसने मुझे बोला था कि क्या गाओ। उसने मेरे हाथ से माइक छीन लिया। तो मैं वहीं पे बाबा से लड़ने लग गया, जैसे बच्चा लड़ता है ना पापा से, बच्चा लड़ता है, मासूम बच्चा लड़ता है, मैं भी छोटा सा था। मैंने लड़ाई शुरू कर दी श्याम बाबा से। बाबा आपके यहाँ तो बड़ी बेइज्जती होती है और आपके यहाँ इज्जत नहीं है, आपसे अच्छी मेरी मैया रानी, माँ मेरी इज्जत तो करती है, पैसे भी कम देता हूँ, अब नहीं खाऊंगा आपके यहाँ, नहीं आऊँगा आपके यहाँ। मैं रोता रोता ड्रेसिंग रूम में पहुँचा, तो वहाँ पे मनोज भैया बैठे थे। तो मनोज भैया ने मेरे को रोते हुए देखा, तो क्यों रो रहे? मैंने ऐसे ऐसे झगड़ा करके आया हूँ श्याम बाबा से। क्या दुनिया से झगड़ा कर रहा है, क्या दुनिया के सामने कर रहा है, जाना एक बार खाटू। अच्छा, वहाँ से आपकी जर्नी खाटू की शुरू? वहाँ से शुरू हुई, मतलब वहाँ से उन्होंने रास्ता दिखाया खाटू जा गया मैं अब भी नहीं। अच्छा। गया मैं खाटू अब भी नहीं, वो बच्चे की जिद तो जिद ही होती है, गया तो मैं अब भी नहीं। लेकिन फिर एक कीर्तन हुआ हमारे यहाँ, जो हमारे पड़ोस में, उसके बाद जितने भी उन्होंने मेरे श्याम बाबा कीर्तन किसी ने भी बात नहीं की। फिर एक कीर्तन हुआ हमारे यहाँ, एक हमारी आंटी जी कीर्तन कराती हैं, तो वो जो हमारे जो कुल पुरोहित हैं, जो हमारे पंडित जी पूजा कराते हैं, वो वहाँ पे पूजा कराते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया रात के 11:30-12 बजे के आसपास। तो मैंने उनको फोन पे बोला, मैं किसका कीर्तन है? उन्होंने कहा श्याम बाबा का। तो मैंने कहा मैं तो आता ही नहीं उनके कीर्तन, मैं तो जाता ही नहीं उनके। तो उन्होंने 3-4 फोन करे, मैंने फोन सारा नहीं करते। फिर उन्होंने मेरे पिताजी को फोन किया कि ऐसे ऐसे आप उसको भेजो। पिताजी ने 1-2 बार मुझे पहले प्यार से समझाया कि बेटा आप जाओ, अब बेटा के समझ में नहीं आया तो ज्ञानचंद होता ना मेरे बाप के पास, छोटा सा, तो कह रहा बेटा जाओगे या नहीं जाओगे, बस हाँ या ना। तो मैंने कहा पापा जाएंगे। फिर ज्ञानचंद के आगे तो सब आते, फिर मैं गया तो वहाँ पे अच्छा कीर्तन हो गया। फिर एक प्रेमी मिल गए मेरे को, देवेंद्र शर्मा एक मेरे भैया हैं, वो मिल गए मुझे। तो उन्होंने मुझे छोटा सा कार्ड दिया, खाटू चलोगे? चला गया। उसके बाद तो मैंने फिर किसी से पीछे मुझे देखा ही। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत सीख देने का काम करता है फैमिली के अंदर भी। जैसा कि मुझे पता है शीतल भैया, आप अपने पिताजी से बहुत क्लोज रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज रहे हैं, स्पेशली पिताजी से। वो पिताजी की कौन सी सीख है जिसको आप आज भी अपने दिल में लेकर हमेशा चलते हैं? मेरे पिताजी की बहुत सारी बातें हैं जो मैंने हमेशा उनको सीरियसली लिया है और हमेशा अपनी जिंदगी में एक नोट बना के लिया है।
उनमें एक सबसे प्यारी बात है जो मेरे पिताजी मुझे हमेशा बोला करते थे। बात बोलते समय मुझे बड़ा लगता है कि कैसे बोलूं कि मैं बोलते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो आज भी मेरे पास ही है। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे बेटा जीवन में कामयाब होना है ना तो मीठा बोलने वाला जो व्यक्ति होता है कड़वा बोलने, मीठा बोलने वाले का ना शहद मतलब मिर्च भी मिल जाती है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं मिलता। तो आप जीवन में ना हमेशा मीठा बोलना, सबसे सबका सम्मान करना, छोटों को प्यार देना और बड़ों को इज्जत देना, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक पाएगा। और वो फॉर्मूला जो उन्होंने मुझे दिया, वो फॉर्मूला आज तक जीवन में कभी भी किसी से कुछ ऐसी तरह से बात नहीं करी। सब मेरे छोटे प्यारे हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया। शीतल भैया का कहना है कि उनके पिताजी से उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिली। हर किसी को अपने परिवार में अपने पेरेंट्स से कुछ न कुछ सीख मिलती है। कहा कि आपके जुबान पर शहद होना चाहिए। जो इंसान बोलना जानता है, शहद होता है, वो अपनी मिर्च भी बेच सकता है। जिसको शहद ही नहीं है जुबान पे तो आप अपना अनाज भी नहीं बेच सकते। तो बहुत ही अच्छी सीख सबको अपने पेरेंट्स से मिलती है और माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई जग में नहीं है ठिकाना। तो माँ बाप जो आपको सीख देते हैं वो आपके भले के लिए देते हैं। अपने माँ बाप का हमेशा कहना मानो। माँ बाप एक हमारे लिए ये कहते हैं ना भगवान के समान होते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमें बनाने वाले होते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। तो उनका हमेशा कहना मानना चाहिए। और आज कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बातें हैं जो शीतल भैया के माध्यम से हमें सुनने के लिए मिल रही है, सीखने के लिए मिल रही है, उनके पिताजी के द्वारा कही हुई बात है कि अपनी जुबान पे हमेशा शहद की तरह रखो। लोगों से हमेशा मीठा बोलना है, लोगों से हमेशा मतलब एक ऐसे पोलाइटली रहना है, कोई एरोगेंस नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। चलो भैया, यहाँ पर सवाल मेरा एक और आपसे है। सवाल ये है कि आप जो कई बार बहुत ही इमोशनल सॉन्ग्स गाते हैं तो उसके पीछे क्या राज है? सांसारिक जवाब दूं? हाँ, जैसा पर्सनल जवाब तो क्या दूंगा। सांसारिक जवाब ये है कि मैं मेरा ना रिटायरमेंट प्लान करता हूँ उससे। मेरा जैसे हर आदमी एक अपना बिजनेसमैन अपना रिटायरमेंट प्लान करता है, ऐसे मैं भी आर्टिस्ट हूँ। तो आर्टिस्ट की दौलत क्या होती है? आर्टिस्ट की दौलत उसका संगीत होता है, जो उसकी दौलत है, जो बाद में अकेले में सुनता है जब वो गाने लायक नहीं होता है, या जब उसकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब वो माइक पे उस तरह से नहीं गा सकता या उस तरह से, तो उस समय वो अपने गाए हुए भजनों को सुन के खुश होता है, या उसके बच्चे खुश होते हैं, या उसकी जनरेशन खुश होती है। तो ये जो भावपूर्ण रचनाएं, मेरी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, जैसे ऐसा क्या काम किया, रूठ कर मुझसे प्रभु, जब तक सांसों में सांस लगे, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैंने सिर्फ मेरे लिए गाई हैं। जब मैं डिप्रेशन में होता हूँ ना, तो मेरे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए होती है। नहीं, आप ही के डिप्रेशन से नहीं, हमने भी खुद सुना है। जब हम भी कहीं डिप्रेशन में होते हैं तो हम भी सुन लेते हैं ऐसा क्या काम किया। अभी आपकी कुछ 2 और बहुत अच्छे भजन आने वाले हैं, तो उन भजनों को अभी मैं देख ही रहा था, तो मैं चाहूंगा उन भजनों के बारे में भी बताएं। वो कौन भजन है और किस तरह से आ रहे हैं? अभी तो एक भजन मेरा आया जो आप सब लोगों ने, जिसको 2 भजन लिटरली अभी आए, जो कि बहुत ही जिन्होंने नाम दिया मुझे। एक तो मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तेरे लिए क्या, तेरी मेरी कोई जान ना पहचान जी, फिर भी कृपा करी है आसमान सी, मेरे पास कोई ऐसी भी किताब ना जिन शब्दों में लिखूं करूं मैं बखान जी, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। मतलब उस चीज में ये कि मैं आपके लिए क्या लिख सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या बोल सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या गा सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपने मेरे को उतना दिया है। मेरे 24 साल के जीवन कैरियर में मैंने एक भी शिकायत भगवान से नहीं गाई है, कभी मौका ही नहीं दिया उसने शिकायत करने का। क्या शिकायत करूँ, कुछ भी नहीं था पास में, और आज इतनी कृपा कर रखी है, तो धन्यवाद। और एक भजन राधा रानी के नथ पर मोर नाचे, वो बरसाने में खूब चला, खूब प्यार में था। तो शीतल भाई, यहाँ पर जैसे कि जो टीचर होते हैं, सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, तो उनका हमेशा जो मतलब सारी चीजें माइक पर रहना होता है, बोलना होता है। कोई ऐसा पल आपको याद आ रहा हो जब आपका मतलब कई बार सिंगर एज ए टीचर हमारा भी गला कई बार खराब हो जाता है, तो जब आपको लगा कि आज आपको कहीं जाना है और वहाँ पर आपका आवाज जो है वो आपका साथ दी थी नहीं दी थी, वो कुछ ऐसी घटनाएं आपको याद आ रही है कुछ? देखिए, मैं ना उस समय कैसे, ऐसा कई बार हुआ है जब हम बोलते हैं, हमारी वोकल हमारा बहुत ज्यादा, तो इसको कैसे आप मेंटेन करते हैं? मतलब इसको कैसे, कोई ऐसा राज बताएं लोगों को। बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, कैसे मतलब अपने वोकल कोड को मतलब मेंटेन किया जा सकता है? इतना एनर्जी भी रहती है आपके भजनों में। हमारे बड़े लोग कहते हैं रेस्ट इज बेस्ट। रेस्ट इज बेस्ट, बहुत बड़े फॉर्म।
हमारे बड़े लोग कहते हैं मेडिसिन काम नहीं करती, काम करती है आपका रेस्ट। आप अगर कंटिन्यूसली भागते जाएंगे तो गला ही है ना, ये एक दिन बंद हो जाएगा और जिस दिन ये बंद हुआ उस दिन आपका सब बंद हो जाएगा। तो इससे जितना इसको आराम दे सकते हैं, जब हमारा गला बहुत ज्यादा सही नहीं होता है फिर हम उस टाइम अपने फोन्स वगैरह सब बंद कर देते हैं, तो अपने बच्चों से ही बात नहीं करते क्योंकि हमारे लिए गला ही है सब कुछ। चलो भैया, सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अब इस मूवी जगत में, सिनेमा जगत की भी बात करें, और सबसे पहले जो आपने ग्रीन पर्दे से हटकर भजन भी गाए थे, तो वो सफर मतलब मूवी की मैं बात करूं, सिनेमा की बात करूं, कई सारे ऑफर भी आपके पास आते होंगे कि भाई मूवी इंडस्ट्री के अंदर और भी सारी चीजें, और आपने जो भजन जगत में जो एक ट्रेंड लेकर आए, अलग तरीके से शूट करना, लोगों ने आपको कॉपी करना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऐसा? आज सिनेमैटिक भजन अगर देखा जाए, जो सिनेमा की तरह भजन होता है, तो वो भजनों का दौर ठाकुर जी ने मेरे को कृपा करी, श्याम बाबा ने, कि मेरे से शुरू हुआ। खाटू ना जाऊं एक भजन मेरा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत सारे लोगों की जुबान पर है, खूब सारे लोग उसको सुनते हैं, तो वो भजन सिनेमैटिक बना। उसके पीछे कारण क्या था, मेरे एक दोस्त है वो डीजीपी है, उन्होंने मुझसे ऐसे पूछ लिया, अच्छा ये खाटू श्याम जी का गाँव है क्या? अच्छा, उन्होंने पूछा आपसे ऐसा? हाँ, फिर वो तो गाँव होगा, खाटू तो कोई गाँव है होगा, क्योंकि वो तो छोटा सा गाँव होगा कोई। अब वो चीज पता नहीं मुझे इतनी बुरी लगी, अब मैं उनको कुछ बोल तो सकता था नहीं, लेकिन मुझे इतना अटपटा लगा कि मेरे बाबा का जो जगह है वहाँ देश का हर प्रसिद्ध आदमी आता है, देश के हर बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों की, देश के सभी धनाढ़ लोगों की अपनी टॉप क्लास 5 स्टार धर्मशालाएं हैं, 5 स्टार होटल हैं, और उसको गांव कह रहा है कोई आदमी। तो मैंने कहा वो इमेज बदलनी है यार, तो आपने डिसाइड कर लिया कुछ नया? हाँ, तो मैंने कहा कुछ डिसाइड कर लिया, कुछ नया करें। तो उसके पीछे मेरा बड़ा प्यारा भाई है सोनू आदित्य मोदी, वो मेरा बहुत प्यारा भाई है, मेरे मोस्टली भजन उसने लिखे हैं। अच्छा, तो ये बात मैंने उससे डिस्कस करी, मैं यार ऐसे ऐसे मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन जवाब नहीं दे सकते, कैसे दे, करके दिखाना है, करके दिखाना है, बोलना नहीं है कुछ, अपने को कुछ करके दिखाना है, अपना वो कहना सचिन का बल्ला बोलना चाहिए, ऐसे अपना गाना बोलना चाहिए, मतलब शब्दों से नहीं करके एक्शन से दिखाना, एक्शन से दिखाना। तो फिर मैंने प्लान किया, उसने सारी स्क्रिप्ट लिखी उसकी, खाटू ना जाऊं तो जी घबराता है, और स्क्रिप्ट में हमने जितनी विलासिता दिखा सकते थे कि एक छोटे से मतलब भजन गायक के पास इतनी विलासिता, मेरा जो थॉट था, जो मेरा प्रोसेस था कि भजन गाने वाले के पास मतलब वर्ल्ड क्लास की कारें हैं, उसके पास बढ़िया 5 स्टार में रह रहा है, वो खाटू में इतना बढ़िया कर रहा है, तो जब एक छोटे से आदमी के पास इतना सब कुछ है तो बॉस के पास कितना होगा? तो मेरा थॉट था ये कि जब नौकर इतनी मौज से रहता है तो इसका मालिक कितनी मौज से रहता होगा। बहुत बढ़िया। जिसके मालिक ने नौकर को इतनी मौज करा रखी है तो मालिक कैसा होगा? तो उस चीज को कवर करना था, उस चीज को दिखाना था, लोगों तक पहुंचाना था, और मैं उसमें कामयाब रहा। और ये तो मैं कहूँगा कि कोविड में मैं खुद जब इंसान डिप्रेशन में चला जा रहा था, कोविड तो ऐसा दौर था जिसमें हर इंसान कहीं ना कहीं बेचैनी में था, डिप्रेशन में था, तो मैं खुद आपको बताऊं, ये जो भजन आप बता रहे हैं, खाटू ना जाऊं तो जी घबराता, ये मैं खुद कई बार सुनता था, और आज इतना अच्छा लग रहा है कि जो भजन आपने गाया था, आज मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और वो भजन मैं सुनता था, कभी ये सोचता था शीतल भाई के साथ कभी पॉडकास्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आज बाबा के आशीर्वाद से मैं हमेशा कहता था श्याम बाबा पॉडकास्ट करवा दीजिएगा, और आज उन्होंने श्याम बाबा ने कहा कि शीतल भाई को कि जाइए संदीप के साथ पॉडकास्ट करिए, तो ये मौका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, और आप लोगों को भी सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है कि आप फेस टू फेस आप इस DSL के प्लेटफॉर्म से देख पा रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल ये है कि मूवी की भी बात कर रहा था कि मूवी जगत से भी मेरा मानना है, और मुझे पता भी है कि आपके पास कई सारे ऑफर्स भी आए, तो क्या आपको लग रहा है आगे का जो स्टेप है मूवी स्टोरी का भी कुछ? देखिए, आर्टिस्ट कोई भी हो, आर्टिस्ट को तो उसका एक कहते हैं ना अंतिम जर्नी तो उसकी बॉलीवुड ही है। कोई भी आर्टिस्ट स्ट्रगल करता है, बड़ा आर्टिस्ट होता है, कहता है यार लास्ट में तो बॉलीवुड ही जाना है, तो मेरा मन भी है कि मुझे बॉलीवुड ही जाना है, मेरा भी मन है तो है ही, ऐसा तो ये बात मैं बोलूं नहीं जी नहीं मुझे बॉलीवुड नहीं, कौन नहीं चाहता कि उसे बॉलीवुड में फेम ना मिले, ये सच्चाई तो यही है। बाकी लोग यहाँ पे आके बात भले कोई दूसरी कर ले, लेकिन अगर किसी आपको मौका मिले कि आपको इस प्लेटफॉर्म से भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना, तो आप भी कहोगे सर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिली, जाना चाहिए। तो अभी मैंने एक बंगला मूवी के लिए भी गाया, एक बंगाल में सेलिब्रिटी के लिए गाया मैंने, बेटियों का भजन था, मत रोन दो मुझे मैं माटी की नहीं मुझे बेबी सांस है, वो सिनेमैटिक रहा, बंगाल के फिल्म फेस्टिवल में चला। अभी हम अपकमिंग बहुत बड़ी मूवी बन रही है हमारे बाबा को लेके,
उसमें भी एक भजन में गा रहा हूँ, तो ठाकुर जी कृपा है। शीतल भाई, यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि राजनीति, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, कई बार इस तरह के ऑफर भी आपके पास आते होंगे, राजनीति को लेकर क्या लगता है कि आपको किंग मेकर मतलब हो या क्या, मतलब इस तरह से? देखिए, हम लोग ना नेता बनाने वाले लोग हैं। क्या हम लोग नेताओं को बनाते हैं, हम नेता बनते नहीं हैं। हाँ, ये मेरी आज तक की ये सोच है कि जो भी नेताजी हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो हमसे प्रेरणा लेते हैं। हम उनके साथ खड़े होकर बोलते हैं माइक पे कि आप इनको वोट दीजिए, आप इनके साथ रहिए। आज हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार हो रहा है, या मेरे जैसे भाई कर रहे हैं। मैं इस बात को, हो सकता है कल को ये वायरल हो जाए, कल को मेरे को लोग कुछ बोल दे कि शीतल पांडे के अंदर घमंड आ गया। बात घमंड की नहीं है, जो मंच पे दिखता है वही दिखता है। सही बात है। तो भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखो, ना तो मुझे पता, ना मैंने भविष्य को देखने वाला व्यक्ति हूँ। सही बात है। मैं भविष्य को नहीं देख सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि राजनीति में अभी तो कोई ऐसा मन है नहीं। कल को भविष्य में भगवान क्या करा दे कुछ पता नहीं। बहुत बढ़िया। बात यहाँ भविष्य की चल रही है, तो भविष्य की चल रही है, तो भविष्य, आज मैं कहूँ कि आज की दुनिया में भविष्य को देखने वाले, भविष्य को बताने वाले, अगर भविष्य की बात चली और उनका नाम ना आए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अधूरा समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो राय है, जैसे मैंने आपको देखा भी है, आप बागेश्वर धाम जी, जो कि अभी भविष्य की बात चल रही है, तो भविष्य बताने में वो, मतलब आज के में कोई भी ऐसा ही शख्स होगा जो शायद उन्हें नहीं भी जानता होगा, सारी दुनिया उन्हें जानती है, सारी दुनिया उन्हें पूछती है। तो मैं चाहूंगा कि शीतल भैया आप मुझे बताएं कि कैसे वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा मैंने देखा है कि भजन के माध्यम से आप उनके हर स्टेज पर मुझे दिखाई देते हैं। जब भी मैं उनकी कथाएं होती सुनता हूँ तो आप वहाँ पर रहते जरूर हैं। तो क्या आपने भविष्य की बात करी, तो भविष्य में कैसे अपने आप को वहाँ पर कनेक्ट किया? बागेश्वर धाम सरकार, मतलब परम पूजनीय गुरुदेव भगवान जो मैं उनको तो बहुत मानता हूँ, और उसका कारण ये है कि वो जैसे सरल है ना, ऐसे लोग हैं नहीं। इतनी वैभवता है उनके पास, इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल, मतलब इतना ज्यादा उनका प्रचार प्रसार है। और यहाँ नहीं है, भारत में, भारत से बाहर भी लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं। और वो सनातन का जो ध्वज लेके चले हैं, सनातन की, उसको सलाम है। उनके बाद संतों ने बोलना शुरू किया मंचों से। मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है, उनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, लेकिन इतनी मुखरता के साथ व्यासपीठ पर सनातन धर्म का प्रचार करना। और रही चमत्कारिकता की बात, तो देखिए, चमत्कार को नमस्कार है। आज उनके अंदर वो बात है, वो मैंने हजारों भक्तों के साथ फील किया, मैंने खुद में वो चमत्कार फील किया कि वो जो बोलते हैं वो एकदम सत्य है, गजब है। मतलब परमात्मा का कोई अद्भुत ही चमत्कार है उनके पास। जो हनुमान जी की अद्भुत कृपा है उनके पास, वो शायद ऐसे तो किसी सरल आदमी को ही मिल सकती है, चतुर को तो नहीं मिलेगी। और वो इतने सरल कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के क्रिकेट खेल लेते हैं, बच्चों के साथ बैठ के आइसक्रीम खा लेते हैं, उनके साथ मजाक कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों के में मिलेंगे, बच्चे बन जाएंगे, संतों में बैठेंगे, संत बनेंगे। तो ये कृपा है उनको भगवान, और लंबी उम्र दे हमारे सनातन की धरोहर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। शीतल भैया, आपने बहुत कुछ अपने बारे में बताया, भविष्य को लेकर हमने परम पूज्य बागेश्वर धाम जी के बारे में चर्चा की, आपके राजनीतिक करियर के बारे में बात की, मूवीज के बारे में बात की, आपके बहुत सारी चीजों को आज दर्शकों तक पहुंचाया कि आपकी सीख क्या थी, क्या वो प्रेरणा थी जो आपके पिताजी से आपको मिलती थी। क्या बचपन में भी इसी तरह से आप मतलब खेल कूद में अग्रसर थे, या फिर मतलब ऐसे ही मतलब संगीत के दुनिया में भी आप बचपन में भी रहते थे? तो देखिए, हमारे टाइम पे तो, मैं हमारा टाइम बोल रहा हूँ, मतलब शायद लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा बड़े वाली बात कर रहा हूँ। हमारे टाइम पे तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। आज तो है ही नहीं, आज तो बच्चा टैब में और फोन में लग गया। हमारे टाइम पे तो हमने क्या नहीं खेला, चाहे वो कबड्डी हो गया, चाहे वो खेल कूद हो गया, सारे खेल, खो खो हो गया। हमारे टाइम पे तो ऐसे खेल होते थे, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। हमारे टाइम में वो टायर आता था, आपने चलाया होगा, मुझे भी चला है। हमारे को साइकिल का टायर मिल जाता था, और उसको एकदम मार के पूरा, मतलब कितने किलोमीटर दौड़ लेते थे, और दौड़ते दौड़ते मजा आता था। और कहीं भगवान की कृपा से अगर रिम मिल गया तो समझ लो आप मर्सिडीज हाथ में आ गई आज तो वो जो दौर था, वो जो बात थी, वो तो आज है ही नहीं। मैं एक भजन गाता हूँ कि
ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे। बहुत सारी चीजें जो मैंने फील करी हैं वो आपने नहीं करी, जो आप जो हम दोनों ने फील करी है वो हमारे बच्चे नहीं कर रहे, जो हमारे पिताजी ने करी थी वो हमने नहीं करी। तो ये सत्य भी हुई है घटना। कोविड में देख लो आप, सबसे पहले दोस्त गया आपका, आपसे दोस्त आपको आपकी एक पॉजिटिव, यहाँ दुनिया चाहती है पॉजिटिव बनो पॉजिटिव बनो पॉजिटिव बनो, और जैसी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई लोगों ने आपसे नेगेटिव हो गए, लोग आपसे नेगेटिव हो गए आपसे। तो वो दौर ही बहुत अलग था। अरे बहुत बिग, मैं उस दौर को याद करना नहीं चाहता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने शीतल भैया इतना कीमती समय हमारे स्टूडियो में दिया। मैं चाहूँगा कि लास्ट में बस एक हमारे दर्शकों को बताएं कि अपनी पढ़ाई पर, जैसे यूपीएससी छात्र होते हैं कई बार वो अपने अटेम्प्ट निकालने की कोशिश करते हैं, प्री मेंस, कई बार उनका इंटरव्यू या कुछ ऐसा रह जाता है बट डिप्रेशन एंजाइटी में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए मैंने ना 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, मैंने 5-6 बच्चों को पढ़ाया है, मैं खुद नहीं पढ़ पाया। मेरा जहाँ पे घर था मेरी शादी से पहले, तो वहाँ पे 5-6 बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते थे, और मेरा सपना है ये कि मैं कोई ऐसी जगह जरूर बनाऊंगा, मेरे को परमात्मा ने दिया ना, कि मैं दिल्ली में कोई ऐसी प्लेसमेंट जरूर करूंगा जहाँ पर पूरी वो बिल्डिंग जो होगी वो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के पास रहने की जगह नहीं है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैंने उनके साथ वो जिंदगी जी है 5 साल, वो बच्चे बेचारे ब्रेड और जैम खा के रहते थे साथ, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि माँ बाप के दूर से आके 10,000 रुपये वो रेंट दे पाए अपने कमरे का। तो मेरा सपना है ये, पता नहीं आज आपके पॉडकास्ट से बोल रहा हूँ कि मैं दिल्ली में ऐसी एक जगह जरूर बनाऊंगा जहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से जो बच्चे दूर से पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, जो छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं और उसका 10,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, उनसे सिर्फ बिजली का किराया, बिजली का बिल लिया जाएगा उनका, और उनसे वो जो मेंटेनेंस जो होती है उसके अलावा रेंट के नाम पे उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। बस मेरी यही सेवा है इन बच्चों की, और ये बनाऊंगा। आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, मेरे को मेरे मालिक ने कृपा करी तो एक ऐसी जगह जरूर बनाऊंगा जहाँ पे रेंट के लिए उनको कुछ, मेरी सेवा शायद उनके लिए है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे शीतल पांडे जी ने हमें बताया कि आपको बिल्कुल आगे भविष्य में जो व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब वो दिल्ली में आकर अपना सपना पूरा करना चाहता है, तो अब शीतल भैया भी उसके साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप कभी अपने आप को अकेला ना समझें। शीतल भैया जी को आप संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल से भी, और इन नंबर से, शीतल भैया के नंबर जो हैं, इनके सेक्रेटरीज के नंबर हैं, पी के नंबर हैं, तो आप इस माध्यम से भी आगे में संपर्क कर सकते हैं। तो आपके साथ हमेशा आने वाले भविष्य में बाबा के आशीर्वाद से ये कुछ ऐसा करेंगे जिसमें मेंटेनेंस चार्ज रहेगी बस, और आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो आईएएस का सपना यूपी से लेकर चलते हैं, बिहार से लेकर चलते हैं, और भी किसी एक स्टेट से लेकर चलते हैं कि एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा आईएएस बने, तो वो सपने में आपके पेरेंट्स के सपनों में आज शीतल भैया का भी साथ रहेगा, उनकी भी आपका आशीर्वाद रहेगा। और इसी क्रम में इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, और शीतल भैया से कहना चाहेंगे, शीतल भैया कुछ 1-2 लाइन से एक और मोटिवेशन देकर हमारे दर्शकों को बताएं। बस मैं तो आप सब लोगों से यही कहूँगा कि अपने माता पिता का ना जितना सम्मान कर सकते हो अपने करिए, धरती पे वही भगवान है, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, रहता भगवान उसके सदा साथ है, बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। कोशिश करिएगा कि आपकी वजह से आपके माता पिता की आंख में गम के आंसू ना हो, आंसू तो हो लेकिन वो आंसू खुशियों के हो। बस यही मैंने पाया है, यही मेरे जीवन की छोटी सी शिक्षा है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। आप सभी प्रसन्न रहें, अपने सपनों को पूरा करें, और संदीप भाई आप भी देश के बड़े पॉडकास्ट चैनल के हिस्सा हैं, और आगे आप भी खुद एक बहुत बड़ा नाम करें, ऐसी शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद, भैया का आशीर्वाद और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद, बहुत आगे जाने की तमन्ना है, और हम जा ही रहे हैं धीरे धीरे करके, और इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और बहुत आगे जाएंगे। चलिए आज के लिए